अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 39। इसमें ओनली जो MCQs हैं और ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है। इससे पहले सारे लेक्चर अपलोड हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप चैनल पे पढ़े हुए, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इम्प्लीमेंट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्राम इट्स ओन पास्ट परफॉर्मेंस एंड दोज ऑफ अदर कंपनीज टू इम्प्रूव इट्स ओन प्रोडक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं? बेंच मार्किंग। यानी कि वो अमल जिसके ज़रिए कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए अपनी माजी की कारकर्दगी और दूसरी कंपनियों के बेहतरीन तरीक़ों को नाफज करती है। तो उसमें क्या कहते हैं? बेंच मार्किंग। टू क्वेश्चन है कि यूजेज द फर्म्स ओन परफॉर्मेंस टू इवालुएट प्रोग्रेस एंड सेट गोल्स। तो ये होती है इंटरनल बेंच मार्किंग। पेशरफ्त और अहदाफ का तयन करने के लिए फ़र्म की अपनी कारकर्दगी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो होती है इंटरनल बेंच मार्किंग। ऊपर वाला क्या था? खाली बेंच मार्किंग। ये क्या था? इंटरनल बेंच मार्किंग। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है। थ्री क्वेश्चन है कि बिगेन्स विद द क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंपेटिटर्स और इवन कंपनीज इन अदर बिजनेसेस टू डिटरमाइन विच हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये होता है एक्सटर्नल बेंच मार्किंग। यानी कि दूसरे कारोबारों में हरीफों या हत्ता के कंपनियों के तनकीदी जायज़े के साथ शुरू होता है ताकि ये तयन किया जा सके कि बेहतरीन तर्ज अमल क्या है। तो ये होती है एक्सटर्नल बेंच मार्किंग। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। एक बेंच मार्किंग है, एक इंटरनल बेंच मार्किंग है और एक एक्सटर्नल बेंच मार्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है कि वी विल कंपेयर द डैश ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन विद आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या चीज़ कंपेयर करते हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपेयर करते हैं दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है कि डैश द प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड कल्चर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर वन। तो वो क्या होता है? कंपेयर। प्रोडक्ट क्या कहते हैं? कंपेयर कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि आ स्टेज वे देयर इज़ नो डिफेक्ट इन दी प्रोडक्ट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है? वो ज़ीरो डिफेक्ट लेवल होता है। यानी कि वो मरहला जहाँ प्रोडक्ट अमल और तंजीम में कोई नुक्स नहीं है, जहाँ कोई नुक्स नहीं निकलता। जब यानी ऊपर बताया ना कि पहले क्या कहते हैं? कंपेयर करते हैं। जब कोई नुक्स नहीं होता तो वो क्या चीज़ होती है? ज़ीरो डिफेक्ट लेवल। ठीक है, वो उसका नाम क्या होता है? ज़ीरो डिफेक्ट लेवल, यानी इसमें कोई नुक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कंसिडरेशंस इन बेंच मार्किंग में क्या क्या चीज़ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस टू बी बेंच मार्कड। बेंच मार्किंग में तहफ़्फ़ुज़ात। इसमें पहली बात क्या है कि बेंच मार्क किए जाने वाले अमल की शनाख्त। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 8 क्वेश्चन है कि वी कैन बेंच मार्क द ऑर्डर बुकिंग प्रोसेस के व्हाट इज़ द ऑर्डर टेकिंग टू ऑर्डर डिलीवरी टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होती है? सेल्स फॉरकास्टिंग। सेल्स फॉरकास्टिंग। ठीक है, 9 क्वेश्चन है कि वी शुड मिनिमाइज दिस टाइम फॉर मोर सेल टू डैश कस्टमर। हमें ग्राहक को ज़्यादा फ़रोख्त के लिए इस वक्त को कम से कम करना चाहिए। ठीक है, वक्त को कम से कम करना चाहिए कि ताकि ग्राहक को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त कर सकें। तो उस वक्त को हमें क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए। 10 क्वेश्चन है कि व्हाट प्राइसिंग सिस्टम इज़ यूज बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट शुड बी दी प्राइसिंग। के उसकी प्राइसिंग की क्या टेक्निक है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो क्या किस चीज़ में आती है? प्राइसिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड मैच द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उस दूसरे चैनल की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या 12 क्वेश्चन है कि टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड इन डैश सॉफ्ट डाटा एज वेल एज हार्ड कॉपी। यानी कि माली रिकॉर्ड को बरकरार रखना सॉफ्ट डाटा के साथ साथ हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड को मुनासिब तरीके से बरकरार रखा जाना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट डाटा भी रखना चाहिए लेकिन साथ उसके साथ हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए वो डाटा। ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट इफिशिएंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, इज़ इट लोकल और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। तो ये किस में आएगा? टेक्नोलॉजी में आएगा बात है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ होती है कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की शेप कैसी है। कलर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कलर क्या है। ठीक है, साइज़ क्या है इसका, वेट कितना यानी वज़न है प्रोडक्ट का। तो सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में आएंगी। सेलिंग एंड मार्केटिंग प्रमोशन कॉस्ट विद द कंपेटिटर्स, हाउ टू सेव द कॉस्ट।
कि हम अपने जो है कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, यानी कैसे कम कर सकते हैं। तो किस में आएगा, कॉस्ट में आएगा। हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकती है, तो वो प्रोडक्टिविटी में आएगी बात, ठीक है। व्हाट इंग्रेडिएंट्स शुड बी सो दैट कस्टमर कैन सेटिस्फाई, तो होता है मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि रिड्यूस द टाइम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर टेकिंग और टू ऑर्डर, डिलीवरी टाइम एंड बेंच मार्क दोज रेस्टोरेंट हुज डिलीवरी टाइम इज़ लेस दैन अदर, कि दूसरी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे क्या टाइम कम से कम लगता है, यानी एकदम खाना तैयार होकर आ जाता है। तो ये चीज़ क्या चीज़ होती है, टाइमलीनेस, इसको क्या कहते हैं, टाइमलीनेस, यानी कि टाइम को रिड्यूस करना, टाइम को कम करना, ठीक है। कि हम देखते हैं कि यार हमारा अपना रेस्टोरेंट है, लेकिन हम देखते हैं कोई दूसरा रेस्टोरेंट है वो फ़ौरन बना के ले आता है चीज़, और हम जो है लेट कर रहे हैं, हम जो है अपने यानी जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए हम देर करते हैं। तो हमसे उन्हें सीखना चाहिए टाइमलीनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है कि देयर शुड बी यूनिकनेस इन अ प्रोडक्ट, वो क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट शुड बी गुड वर्ड फॉर ऑफ माउथ फॉर योर प्रोडक्ट, तो क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। 21 क्वेश्चन है कि फॉर बेंच मार्किंग ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द बेस्ट प्लान और प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, वन कंपनीज फ़ोन हैव बेटर बैटरी टाइमिंग, सेकंड हैज़ अ गुड डिज़ाइन, थर्ड वन हैज़ गुड डिस्प्ले स्क्रीन, फोर्थ वन हैज़ लाइट वेटेड एंड गुड रिजल्ट ऑफ कैमरा। तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्लान, कि हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेस्ट प्लान कौन सा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है फूड रेस्टोरेंट की, कि विच वन इज़ बेस्ट रेस्टोरेंट इन फॉलोइंग थिंग्स, कि इन चीज़ों में कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो बेहतर है, सर्विसेज, पार्किंग, वैरायटी ऑफ डिशेज, इंटीरियर और कटलरी। इसमें हमने देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो बेटर है, यानी कि बेहतर है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड चूज द बेस्ट वन फ्राम एनी वन एंड इम्प्लीमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमों को चाहिए कि वो किसी एक में से बेहतरीन का इंतखाब करें और आपकी तंजीम के लिए नाफिज करें, ठीक है। 24 क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड मेजर दी ओन परफॉर्मेंस एंड कीप इन माइंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट नॉट फाइंड दी ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेंच मार्किंग, चूज द डिफरेंट वेरिएबल्स फ्राम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ओन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयरलाइन कंपनी है, शुड मैयर, उसमें क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ लगेज, कंफर्ट वाइज विद अदर एयरलाइंस, सेफ्टी रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेस टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, वो होता है टाइमलीनेस, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा है, तो वो होता है टाइमलीनेस। आइडेंटिफाई द गैप वेयर वी आर लैकिंग, वेयर आवर परफॉर्मेंस इज़ लो एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, कि इस खला की निशानदाही करें जहाँ हम में कमी है, जहाँ हमारी कारकर्दगी कम है, और हम अपनी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड गो फॉर बेंच मार्किंग व्हेन देयर इज़ मोर कंपटीशन इन द मार्केट, यानी कि यह है कि जब मार्केट में ज़्यादा मुकाबला हो तो तंजीम को बेंच मार्किंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है। कब जाना चाहिए, जब ज़्यादा कंपटीशन हो, मोर कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 29 क्वेश्चन की बेंच मार्किंग कैन बी डन फॉर टू इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी बेंच मार्किंग मुकम्मल तौर पर दो मुख्तलिफ मसनूआत या तंजीमों के लिए की जा सकती है, मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए की जा सकती है। 30 क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर विद पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि जैसे बाईसाइकिल कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं पेपर की मैन्युफैक्चर की कंपनी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बेंच मार्क इट्स प्रोसेस और प्रोडक्ट विद द बेस्ट डैश ऑर्गेनाइजेशन इन दैट क्लास, तंजीम को अपने अमल या मसनूआत को इस क्लास में बेहतरीन तंजीम के साथ बेंच मार्क करना चाहिए, ठीक है। नेवर बेंच मार्किंग टू दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट डैश गुड इन एनी प्रोसेस, इन तंजीमों को कभी भी बेंच मार्किंग ना करें जो किसी भी अमल में अच्छी नहीं है, ठीक है। उनको ना करें जो किसी भी अमल में अच्छी नहीं है, जो अच्छी हैं उनके लिए करना है आपने। 33 क्वेश्चन है कि बेंच मार्किंग कैन बी यूज फॉर डैश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि बेंच मार्किंग को शख्सियत की नशो नुमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नशो नुमा के लिए, ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हु इज़ द बेस्ट इन एटीट्यूड, हु इज़ द बेस्ट इन स्टडी, हु इज़ द मोस्ट ओबीडियंट विद एल्डर्स, वी कैन मेक की वेरिएबल्स एंड मेक द लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द डैश इन अवर पर्सनैलिटी लैकिंग,
इनके मिसाल के तौर पर रवैया में सबसे बेहतर कौन है, मुताला में सबसे बेहतर कौन है, बुज़ुर्गों के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, फरमाबरदार कौन है। हम कलीदी मुतागरात बना सकते हैं और फहरिस्त बना सकते हैं और अपनी शख्सियत में कमी की निशानदाही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ सवालात यानी कि 34 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।